हेलो दोस्तों, आपका हाई फाई वाईफाई इंफॉर्मेशन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउंसिएशन गॉट इजी और फोनेटिक्स के तीसरा क्लास। आप फोनेटिक्स के तीसरा क्लास में जानेंगे कि ई का प्रोनाउंसिएशन कब और क्या किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ई का प्रोनाउंसिएशन हम अनेक प्रकार से करते हैं और ई एक वॉवेल है। तो देखें सबसे पहले कि ई का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है। तो ई का प्रोनाउंसिएशन हर्षही, दीर्घही, ई, आ ए इस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि ई का उच्चारण इतने प्रकार से हम करते हैं। अब हम जानेंगे कि ई का उच्चारण इतने प्रकार से कब और कैसे किया जाता है। तो आप देखें कि ई के उपरांत एक अक्षर छोड़कर जब फिर ई हो तो ई का उच्चारण हर सही होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि उपरांत का अर्थ होता है बाद में, और ई के बाद एक अक्षर छोड़, ई के बाद एक अक्षर जो है ये डी है ना। एक अक्षर हमारा यहाँ पे डी है और डी के बाद फिर क्या है, ई है ना। डी के बाद फिर यहाँ पर ई के बाद अगर एक अक्षर छोड़कर फिर ई हो, है ना, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई हो तो यहाँ पर हम ई का उच्चारण हर सही करेंगे। क्या करेंगे? हर सही करेंगे। जैसे कि चलिए देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। ये सी ई डी ई, तो बच्चों बहुत लोग इसका उच्चारण सी डी कर देते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि हम ई का उच्चारण कैसे करें और क्यों यहाँ पर हम सी डी पढ़ते हैं, ये उनको स्पष्ट नहीं होता। वही लगता है कि मैं जो सी डी पढ़ रहा हूँ वही सही है, यहाँ पर मीठी ही सही है। नहीं, हम आज जानेंगे। अगर आपके मन में ऐसा ही कन्फ्यूजन है तो हम आज इसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि सी डी यहाँ पे नहीं पढ़ते, इसको सिड पढ़ते हैं। और सिड का मतलब होता है त्याग करना। सिड का मतलब होता है त्याग करना। फिर मिट, मिट है ना, हर सीकर यहाँ पर सिर्फ एक ई का उच्चारण हो रहा है, मिट। बांट देना मतलब बांट देना। इंटरसिड है ना, इंटरसिड, इंटरसिड का मतलब होता है रक्षा करना। कंप्लीट, कंप्लीट पूरा करना या फिर पूर्ण करना, है ना। जब कोई काम करते हैं तो बोलते हैं कंप्लीट किया हमने, इस काम को मैंने कंप्लीट किया यानी पूरा किया। इम्पीट, इम्पीट मतलब बाधा डालना। जीन, जीन का जीन ही होता है, जीन, जीन का जीन ही होता है। आगे देखें, आगे कहता है यदि शब्द में ई आर ई आए तो ई का उच्चारण सामान्यतः या होता है। दोस्तों, अगर आप किसी शब्द का, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में जब ये तीन तीन लेटर एक साथ आ जाए, ई आर ई, तो ऐसे कंडीशन में आप ई का उच्चारण या ही करें तो सही होगा। जैसे देखिए, इसे बहुत लोग मियर पढ़ते हैं लेकिन मियर तो है नहीं, मिया, मिया मतलब मात्र। स्फीयर, स्फीयर क्षेत्र। कोहिया, 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 कोहिया मीन्स होता है जुटना, जुटना। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वातावरण। तो दोस्तों ये एक दो बार सुनने से या याद करने से नहीं होगा, इसे आपको बार बार उच्चारण करना होगा। आप बार बार के प्रोनाउंसिएशन से ही अपने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को बेटर बना सकते हैं।
तो दोस्तों आप आगे देखें कि यदि शब्दों की अक्षरों की रचना व्यंजन प्लस ई प्लस आर प्लस व्यंजन हो तो तब ई का उच्चारण सामान्यतः आ होता है। तो आ का प्रोनाउंसिएशन होने का जो कंडीशन है वह यह है कि जब कोई वर्ड में पहला लेटर व्यंजन हो, फिर आ ई हो, फिर उसके साथ आर हो, फिर उसके साथ व्यंजन। अगर किसी वर्ड में ये सारे कंडीशन फ्लो कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में हम ई का प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल फॉर दिस एग्जाम्पल के तहत समझे कि जे जे एक कंसोनेंट लेटर है और उसी के बाद देखे तो ई है, जबकि ई एक वॉवेल है। और फिर देखे आर है, और आर के बाद के जो एक कंसोनेंट लेटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वर्ड में ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वर्ड में ये रूल फ्लो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम ई का प्रोनाउंसिएशन आ करेंगे। जैसे जर्क, जर्क, जर्क मतलब होता है झटका, जर्क मतलब झटका। हर्क, हर्क मतलब जड़ी बूटी, हर्क में क्या होता है? जड़ी बूटी। सर्ट, सर्ट प्रमाण पत्र, सर्ट प्रमाण पत्र। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सी का प्रोनाउंसिएशन स कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये लेकर भी आऊँगा कि सी का प्रोनाउंसिएशन स क्यों करते हैं। कहीं कहीं पर आप जानते हैं कि सी का प्रोनाउंसिएशन क भी होता है, जैसे CAT कैट, CAP कैप। लेकिन यहाँ पर हम लोग सी का प्रोनाउंसिएशन स कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लेकर भी आऊँगा कि सी का प्रोनाउंसिएशन स क्यों करते हैं। तो आगे देखें फिलहाल कि CERT सर्ट मतलब प्रमाण पत्र, भर्ब क्रिया, भर्ब क्रिया। आगे देखिए दोस्तों, जब कि ई इसके अलावा एक से अधिक शब्द खंड वालों के अंत में EL हो, EN हो, ENT हो और ER हो, तो ऐसे में ई का उच्चारण अक्सर अ करते हैं। क्या करते हैं? अ करते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल फॉर दी बैरल मीन्स होता है भरना, बैरल मीन्स भरना। क्या होता है? बैरल, बैरल मीन्स भरना। यहाँ पे देखिए टेनल, टेनल, टेनल मतलब होता है सुरंग, टेनल सुरंग। रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ, है ना, जब कोई फल फूल फट जाता है तो रोटन, रोटन मीन्स सड़ा हुआ। टोकन, जब हम कहीं दुकान जाते हैं, बड़े दुकान होटल वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग को बोला जाता है कि टोकन ले लीजिए, यानी टोकन ले लीजिए कि आपने पैसा दिया। टोकन इस चीज़ के लिए होता है कि जब हम पैसा देते हैं तो दुकानदार समझ जाता है कि नहीं, ये ग्राहक जो है इन्होंने पैसा दे चुका है। तो वो एक निशानी है। टोकन क्या है? हमारा एक निशानी है। टोकन निशानी होता है। क्या होता है? निशानी। स्कीपर, स्कीपर पिशाच, है ना, पिशाच। रिवर नदी, रिवर नदी। करंट, करंट वर्तमान, है ना, प्रेजेंट भी वर्तमान होता है और करंट वर्तमान। पोस्टर, पोस्टर का मतलब पोस्टर ही होता है। और फिर होता है विज्ञापन देना, है ना, पोस्टर का मतलब विज्ञापन देना भी होता है। अब हम लोग ई का प्रोनाउंसिएशन का लास्ट कंडीशन देखेंगे और समझेंगे कि ई का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। जब
दो व्यंजनों के बीच में ई आ जाए, है ना, जब दो व्यंजनों के बीच में ई हो तब ई का उच्चारण कई बार ए होता है। क्या होता है? ई का उच्चारण कई बार हम ए करते हैं। तो ऐसे में देखिए कि ई का उच्चारण ए हम कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर दिस बी ई डी। देखिए ये सब वर्ड मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इस वर्ड को जनरल लाइफ में यूज करते हैं, बोलते हैं, तो ऐसे में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं सच में जो मैं बता रहा हूँ वह सही है। आप सच में इन वर्डों का उच्चारण ऐसे ही करते हैं। तो बी ई डी बेड पढ़ते हैं ना इसे, बेड, बेड मीन्स होता है बिस्तर। आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल। बी ई जी बैग, बैग मीन्स मान लेना, बैग, बैग मीन्स मान लेना। डब्ल्यू ई डबल एल वेल, वेल मीन्स कुआं। डब्ल्यू ई डबल एल वेल, वेल मीन्स कुआं। एच ई एल हेल, सॉरी यहाँ पे एच ई डबल एल होता है, यहाँ पे छूट गया था। एच ई डबल एल हेल, हेल मीन्स नर्क, हेल मीन्स क्या होता है? नर्क। एस ई डबल एल सेल, सेल मीन्स बेचना। तो दोस्तों हमने देखा कि ई का प्रोनाउंसिएशन हम इतने तरीके से करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।